हाय फ्रेंड्स, दिस पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। अगला देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो हमें बताना है। इसका सही है जो, चलिए देख लेते हैं। पहला, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बनी। और दूसरा, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला है, ईसा पूर्व 6ठी सदी के निम्नलिखित महाजन पदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से समझदारी के साथ करना है। तो जो इसका सही क्रम होगा वो होगा ये पहला, अंग, मगध, काशी, कोसल और मत्स्य। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ महाजन पद है और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। अंग का हो जाएगा चंपा, मगध का राजगीर, काशी का वाराणसी और कोसल का हो जाएगा श्रावस्ती। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगला देखते हैं। बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसकी पहली पत्नी प्रसेनजित की पुत्री थी। फिर से सम्मिलित करना है इसे, राज्य और दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो जो इसमें सम्मिलित है वो हमें बताना है इसमें। तो जो सम्मिलित है वो है ये पहला, मल्ल का कुशिनारा, और तीसरा लिच्छवी वैशाली। ये दो सही है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो सही है वो बताना है। पहला है, बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। और दूसरा, उसने काशी और वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला है, मगध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है इसमें से हमें। तो पहला है, हर्यंक कुल के राजा उदयन ने पटना में एक किला बनवाया था। और दूसरा, एकराट उपाधि महापद्मानंद ने धारण की थी। तीसरा है, शिशुनाग वंश ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध ने। अगला है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, देन मौर्य वंश। चलिए अगला देखते हैं। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है हमें। तो पहला है, उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे। दूसरा, यह उपजाऊ मध्य गंगा के मैदान के मध्य पड़ता था।
और तीसरा, इसकी दोनों राजधानियां सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो सुम्मिलित है वो बताना है हमें। एक तरफ राज्य है, राजा है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। चंड प्रद्योत, इसका जो है वो सही है अवंती। और तीसरा, अजात शत्रु का मगध, ये भी सही है। तो इस हिसाब से पहला तीसरा ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है, छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें भी जो सही है वो बताना है। पहला है, यह उत्तरी काला पॉलिशदार मृद भांड का आरंभ काल है। और दूसरा है, यह भारत का द्वितीय नगरीकरण काल कहलाता है। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला है, छठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जो सही है वो बताना है। तो पहला है, इस काल में वणिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। दूसरा, वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। और तीसरा, इस काल में धातु के सिक्के का प्रचलन आरंभ हो गया था। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर डी, शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सही है वो है सिर्फ ये ऑप्शन नंबर पहला, महामात्र इस काल में उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, ईसा पूर्व छठी सदी में विधि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ। और दूसरा, वर्ण भेद के आधार पर ही व्यवहार विधि और दंड विधि निर्धारित हुई। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राज्यों, साम्राज्यों तथा रजवाड़ों की नींव पड़ी। इस राजनीतिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। और जो सही है वो बताना है। तो पहला है, कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीकों का चलन। और दूसरा, लोहे का व्यापक प्रयोग। ये दोनों बिल्कुल सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और जो सही है इसमें भी हमें वो बताना है। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर पहला, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में महाजन पद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, केवल एक। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देख लेते हैं। पहला है, जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहां लोग बस जाते थे। दूसरा, इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। और ये चौथा सही है, शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। अगला है, छठी से
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो पहला है अच्छी उपज, दूसरा लोहे की खदानें, तीसरा गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, और चौथा है जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। तो ये चारों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें भी जो सही है वो बताना है। तो पहला है, लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था, और दूसरा नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो सही है वो बताना है। तो पहला है, व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। दूसरा, धनी व्यापारियों को मस्तुथुवन तथा सत्थवाह कहा जाता था। और तीसरा, मसाले, कपड़े तथा जड़ी बूटियां अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंचाई जाती थी। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है, ये बताना है। तो जो सही नहीं है वो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध, संघ और धम्म। जो सही नहीं है वो बताना है। तो पहला ये सही नहीं है, और चौथा है अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म में मानव दुखों को दूर करने हेतु 8 सूत्री मार्ग, ये भी सही नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला और चौथा। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद, वनंद और सुखदा को देने वाला कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशु। अगला है, धर्म के प्रमुख संरक्षकों के संबंध में इनमें से क्या गलत है, वो बताना है। तो ये पहला जो है कलिंग नरेश खारवेल बौद्ध धर्म, ये गलत है। उसके बाद तीसरा गॉड नरेश शशांक बौद्ध धर्म, ये भी गलत है। और उसके बाद हेलियोडोरस चौथा पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म, ये गलत है, चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा गलत है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन महाजन पद नहीं है? तो क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नहीं है। अगला देखते हैं, यह विद्रोह दक्षिण भारत के तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा था, जिसे पांड्यों, पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के संयुक्त प्रयास से ही दबाया जा सका। यह विद्रोह था, सही आंसर होगा कलभ्र विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, महाजन पदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें जो सम्मिलित नहीं है हमें वो बताना है। तो जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर पहला, अंग का उज्जैन, ये सम्मिलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा, केवल एक। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से पहले देख लेते हैं। पहला है धातु मुद्रा का प्रचलन, दूसरा आबादी में भारी वृद्धि, और तीसरा लकड़ी की बाड़बंदी। उपयुक्त में से कौन से द्वितीय नगरीकरण से संबंधित हैं,
ये बताना है। तो ये तीनों ही संबंधित है उससे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला देखते हैं, प्राचीन भारत में कुलीन वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन करना है कूट में से। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, महाजन पद गण या संघ कुलीन वर्ग थे। और तीसरा, महावीर और बुद्ध दोनों कुलीन वर्ग से संबंधित थे। तो इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा। अगला देखते हैं, गहपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट में से चयन करना है हमें इसमें भी। तो चलिए पहला देख लेते हैं, वह घर का प्रमुख होता था। दूसरा, इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आने वाले लोगों, जिनमें समृद्ध व्यापारी भी शामिल होते थे, की परिस्थिति को इंगित करने के लिए भी किया जाता था। और तीसरा, भूमि पर काम कराने के लिए वह दासों और किराए के श्रमिकों को नियोजित करता था। ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्राचीन इतिहास में राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में गण संघों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें जो सही है वो बताना है हमें। तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, बुद्ध और महावीर दोनों ही गण संघ राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या कारण थे? तो सही आंसर होगा पहला, नवोदित वैश्य वर्ग में वैदिक धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास। तीसरा, नए नगरों का उदय एवं मुद्रा व्यवस्था का प्रसार। और चौथा, लौह तकनीकी का विकास। तो पहला, तीसरा, चौथा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी। अगला है, निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए और उपयुक्त लक्षण किससे संबंधित है ये बताना है हमें। तो पहला है, उसने काशी तथा वृज्जी गणराज्य को एक लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिला लिया। दूसरा, उसके मंत्री वस्कार ने लिच्छवियों में फूट डालकर वृज्जी गणराज्य पर विजय प्राप्त की। और आखिरी है, इस युद्ध में उसने रथ, मूसल तथा महाशीला कंटक नामक हथियारों का भी उपयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु। तो इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से, तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितने भी हो सके पॉसिबल क्वेश्चन जो पर्टिकुलर चैप्टर से बनते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।